नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जयंत पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पे मैं आपके साथ चर्चा करने आया हूं और इम्पोर्टेंट विषय है समय का प्रबंधन। समय प्रबंधन हमें दो टाइम करना पड़ता है प्रमुख रूप से। एक, जब हमारे पास समय कम हो, और दूसरा, जब हमारे पास कुछ ज़्यादा टाइम हो। इन दो समयों पर हमें बहुत समय का सही प्रबंधन करना जरूरी होता है। अगर इस समय इन दो टाइम में अगर कोई व्यक्ति समय का सही प्रबंधन नहीं कर पाता, उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाता है और उसे निश्चित रूप से फिर पछताना ही पड़ता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सबको समय का प्रबंधन सही रूप से करना आना चाहिए। और जब आज के टाइम में जब समय प्रबंधन की बात आती है, तो सबसे पहली टाइम मैनेजमेंट में आज की टाइम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है सोशल मीडिया। क्योंकि ये अपने को इतना डिस्टर्ब भी कर रहा है और हमारे लिए उपयोगी भी है। नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिए ये डिसाइड करना होगा कि कितना समय इसको दें। इसके ऊपर सबसे पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा कि इसके लिए कितना टाइम हम डिसाइड करें और इसके लिए कितना मैनेज करें। तो सबसे पहली बात ये तय कर लें आप कि इनसे हमें करना क्या है। जैसे ये मैसेंजर है, तो इनसे हमें मैसेज देना है, लेना है, तो कैसे और कितना लेना है। ये गैजेट्स हो सकते हैं, इनसे आप नॉलेज लेंगे, चाहे आप वीडियो क्लासेस लेते होंगे, आप जो है नॉलेज लेते होंगे, कुछ जो मेरे को सुन रहे हो तो भी इसके माध्यम से सुन रहे होंगे। तो वो चीज़ें कितनी और कौन कौन सी देखनी है, ये डिसाइड आपको करना है। आप पेन उठाइए, कॉफ़ी उठाइए और ये डिसाइड कीजिए, उस पर लिखिए कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें देखनी है और कौन कौन सी नहीं देखनी। ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और दूसरा ये देखना है कि किस समय देखना है। पूरे दिन में एक टाइम ऐसा डिसाइड कीजिए जिस समय आप ये देखना चाहते हैं। एक बहुत शानदार उदाहरण देता हूं मैं। मेरे पास एक बच्चा आया हुआ है। उस बच्चे की एक बहुत ही कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। वो एसटीसी का बच्चा है, वो तैयारी कर रहा है। लेकिन उसके और उसके परिवार की एक खास बात बताता हूं मैं आपको। लगभग उसके परिवार में जॉब लग चुके हैं पहले ही। उनको क्या डिसीजन करके दिया गया है बच्चे को ही कि आप मोबाइल के अंदर वाईफाई कभी स्टार्ट नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे एकेडमी के अंदर यहाँ पर जो नीचे की तरफ जो बच्चे रहते हैं, वहाँ वाईफाई हमेशा रहता है, तो बच्चे ऑन रखते ही हैं। तो वाईफाई ऑन कभी नहीं रखेंगे आप। ये उनको कसम दे करके भेजी गई है, ठीक है ना, कि आपको कसम है कि अगर आपने वाईफाई स्टार्ट कर दिया तो। अब दूसरी बात कि क्या वो काम में नहीं लेता है, लेकिन वो एकेडमी से बाहर निकलता है और जाकर के उसके बाद अपना उपयोगी समय जितना उसको काम होता है उतना चलाता है, चला करके वापस एकेडमी के अंदर। और फिर उसको वो सोगन है और उसके मानसिक रूप से उसने अपने ऊपर कंट्रोल कर रखा है। मैंने कई बार उससे पूछा, यहाँ तक कि मोबाइल की ओटीपी के लिए उसको बिल्डिंग से बाहर जाना पड़ता है। कितनी बड़ी बात है, सोचिए आप कि वो एक अपने आप पे नियंत्रण की बात है, सेल्फ डिसिप्लिन। अब वो खुद का है उसका, वो नहीं काम में लेता तो नहीं लेता। और उसका परिणाम यह है कि मैंने कुछ ही दिनों में उससे जो चीज़ें पूछी और जिनसे मुझे लगा बहुत अच्छी चीज़ें उसने सीख ली। तो कहने का मतलब मेरा ये भी नहीं है कि उसकी तरफ पूरी तरह ही बाउंडेड हो जाओ, लेकिन मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप टाइम डिसाइड करो कि 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे कितना देखना है, और वो एक अलग टाइम पे। उसके बाद आपको मोबाइल या तो यूज़ नहीं करना, और यूज़ करना है तो बहुत अत्यंत उपयोगी काम में ही करना है। बाकी मोबाइल पर व्हाट्सअप या जो भी यूट्यूब भी नहीं खोलना है। यानी कहने का मतलब मोबाइल रखना ही नहीं है, साइड में रख दो बस, फिर किताब उठाओ जितने देर पढ़ना है। ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात जो इसके अंदर है वो कौन सी हुई कि अपन सोशल मीडिया से ये कहें कि अपन जो गैजेट्स हैं जिनके माध्यम से पढ़ते भी हैं, उन सबसे कितनी दूरी रखें। उपयोगिता के समय काम में लेना, लेकिन बाकी समय सब उससे दूरी रखना, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो आती है मानसिक स्वास्थ्य। ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। मानसिक स्वास्थ्य साइकोलॉजी में आप सब पढ़ते भी हैं। इसके बिना कुछ नहीं है। आप जो काम कर रहे हो वो ये तो है नहीं कि फावड़ा उठाकर जो है खुदाई करनी शुरू कर दी, ऐसा तो कहीं नहीं है। तो फिर क्या है? आपका जो कंसेप्ट है वो सीधा सीधा है माइंड से। अगर माइंड बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी दे पा रहा है, इसका मतलब आप बेस्ट से बेस्ट काम कर पा रहे हैं। कम समय में भी ज़्यादा सीखना, ये किसके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है? मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। बहुत से लोग कहते हैं कि थोड़ा सा कभी कभी पढ़ता है लेकिन बहुत याद है, लेकिन कई लोग खूब लगे रहते हैं लेकिन याद नहीं होता। कारण है उनका मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक रूप से वो कहीं ना कहीं उनकी प्रॉब्लम है, चाहे वो टेंशन ज़्यादा करते हैं या फिर वो उन चीज़ों के ऊपर ही टेंशन कर लेते हैं कि मेरे क्यों याद नहीं हुआ। ठीक है,
तो कुछ चीज़ें तो एकदम हल्की फुल्की होनी चाहिए, समझ के आधार पर होनी चाहिए, उन चीज़ों के ऊपर भी ज़्यादा टेंशन लेते हैं और इस प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य बिगाड़ लेते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि उसको सुधारे कैसे। तो उसको सुधारने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए 2-3 काम हमें हमेशा करना चाहिए। पहली चीज़, छोटे टारगेट लेने चाहिए और उन्हें पूरे करने चाहिए। जैसे कि एक लेसन ले लिया कि आज मुझे बस ये लेसन याद करना है, तो आज के दिन मुझे करना है। शाम को जब उसको चेक किया, उसके खुद को किसी के द्वारा टेस्ट लिया या अपने आप एनालिसिस किया, तो मालूम पड़ा कि मुझे लेसन कंप्लीटली आ रहा है। बस वही माइंड को बूस्ट मिल गया। अब उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया कि हाँ, मैंने आज कुछ याद किया। कम चीजें लीजिए और उनको पूरा कीजिए। टारगेट लेकर के उसे पूरा कीजिए। छोटा ले लो, नहीं पूरा हो तो अगले दिन और छोटा कर लो, चाहे आप 2 लाइनों का ही कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 लाइन याद होनी चाहिए जिससे मानसिक रूप से संतुष्टि आती है कि मैंने आज जो टारगेट लिया वो पूरा किया। टारगेट पूरा होते ही अपने आप में संतुष्टि आती है। टारगेट बाद में धीरे धीरे बढ़ा लीजिए, लेकिन टारगेट पूरे होने चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। अधूरे टारगेट होने से कोई मतलब नहीं है। टारगेट बनाया, पूरा हो नहीं पाया तो फिर मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य को शुद्ध करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए छोटे टारगेट बनाइए, उन्हें पूरे कीजिए। पूरे करते संतुष्टि आएगी, वो बहुत ही काम की होगी। दूसरी बड़ी चीज कि सुबह अथवा शाम जब भी टाइम मिले योगा जरूर कीजिए। योग वास्तव में मैं पहले इतना ज़्यादा नहीं मानता था, ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन जब मैं करने लगा हूँ ना, मैं खुद कह रहा हूँ, पिछले 1-1.5 साल से ज़्यादा करने लगा हूँ, तो खुद को एहसास हुआ है कि बहुत अच्छी चीज़ है। एक वास्तव में एक बहुत ही आनंददायक चीज़ है। प्रकृति या कहें कि उस ईश्वरीय तत्व का एहसास ही इस चीज़ से होता है। तो इसलिए ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि इससे मानसिक संतुलन बहुत बड़ा होता है। दिमाग की कैपेसिटी या कह सकते हैं बहुत कुछ चिंतन, कई चीज़ें जो हैं हमारी ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है। तो 2 काम कीजिए, निश्चित रूप से आपका मानसिक स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा और उससे आपका जो टाइम है वो खराब होने से बचेगा, क्योंकि आपकी माइंड की क्वालिटी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से टाइम बचेगा। ये बहुत जरूरी बात है। उसके बाद बात आती है स्टडी रेगुलरिटी, यानी बहुत बड़ी बात है कि स्टडी को आप रेगुलर कैसे रखें, क्योंकि जब रेगुलर रखोगे ना तो टाइम बचेगा। अब क्या करते हैं कई बच्चे कि आज की तारीख में तो उन्होंने पढ़ लिया 8 घंटे, कल पढ़े 2 घंटे। अब उससे क्या मतलब निकला, वो कल 8 घंटे पढ़ करके भी कौन सी तीर मार ली फिर नहीं। कई बार कई विद्यार्थी पूरे दिन और रात पढ़ देते हैं 5 दिन के लिए और फिर 10 दिन के लिए कुछ नहीं पढ़ते। ऐसा नहीं, पढ़ना है जितना समय है निर्धारित कर दीजिए, इतना समय में पर्याप्त आराम से दे सकता हूं, कहीं कोई समस्या नहीं है। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, 3 घंटे सुबह, 1 घंटा शाम को, कहीं कितना भी, वो फिक्स होने के बाद उसके ऊपर पूरा अनुशासन कायम कीजिए। बहुत जरूरी है, उस पर अनुशासन दे दीजिए। अगर उस पर पूरा आपने अनुशासन दिया और उसको रेगुलर कर लिया, एक आदत के रूप में ढाल लिया। आदत दुनिया की बहुत बड़ी चीज है। ऐसा नहीं कि बुरी आदतें अच्छे से मतलब छूटती नहीं है, अच्छी आदतें भी नहीं छूटती हैं। एक बार डाल के देखो अच्छी आदत, फिर उसके बाद वो भी आसान से नहीं छूटेगी। आदत दुनिया की सबसे बड़ी चीज है। और वो आदत किस में डालनी है आपको? स्टडी की रेगुलरिटी के अंदर। उसको रेगुलर करो और जैसे ही आप रेगुलर करोगे निश्चित रूप से बढ़िया परिणाम आने लग जाएंगे और फिर धीरे धीरे चीजें याद होंगी। कम याद करो, लेकिन काफी टाइम है तो कम करो, ज्यादा है तो भी बर्डन मत करो, जितना हो सकता है उतना ही करो। क्योंकि फिर ऐसा नहीं है कि फिर टारगेट बढ़ाओ कि भाई मैं इतने समय में इतना ही कर सकता हूं और इसको ही करूंगा। अगर किसी विषय में या किसी एग्जाम के रिगार्डिंग आपको ऐसा लगता है, जैसे मान लो कोई एग्जाम आई और उसमें आपको ऐसा लगा कि भाई 2 ही महीने बचे हैं, अब 2 महीने में कर नहीं सकता, ऐसे यूजीसी नेट के कुछ विद्यार्थी होंगे आप में से, तो उन विद्यार्थियों के लिए समय कम हो सकता है, तो वो टेंशन नहीं करना। उसमें से आप अपने हिसाब से क्राइटेरिया तय कर लो, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा आज। क्राइटेरिया वो तय कर लो कि इतना मैं मैटर तैयार कर सकता हूं, इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, तो उतना ही उठाओ और उसके लिए जान डाल दो। अगर वो बहुत सही करके आ गए तो भी सिलेक्शन की दौड़ में हो, और अगर कहीं कंफ्यूज हो गए, कभी इसको पढ़ा कभी उसको पढ़ा कभी उसको पढ़ा, तो डेफिनेटली कहीं पार नहीं पड़ेगी, ये पक्का है। ठीक है, इस बात को आप विशेष रूप से देखें। तो स्टडी को क्या रखें? रेगुलर रखें। नेक्स्ट चीज आती है क्राइटेरिया, जो मैंने भी बताया था आपको। क्राइटेरिया क्या चीज होती है? क्राइटेरिया होती है कि जहां तक हमारी पहुंच है, वो एरिया जहां तक मैं जा सकता हूं वो काम कर सकता हूं। यह डिसाइड हमें करना पड़ेगा कि भाई मैं आज की तारीख तक इतना तो पढ़ सकता हूं, ये मेरा क्राइटेरिया है आज की तारीख में। तो उसे लिखिए नोटबुक में कि ये काम तो मैं अपने दम पे कर लूंगा, और ये काम ऐसे हैं जिससे मुझे किसी का सहयोग लेना पड़ेगा, और ये काम ऐसे हैं जिन्हें मैं कभी नहीं कर सकता। 3 कैटेगरी बनाओ, 3 कैटेगरी में बना करके क्राइटेरिया तय कर लो
कि भाई यहाँ तक तो मैं आसानी से करूँगा, इसको तो उठा करके एक साइड में, दूसरा किसी की हेल्प से करूँगा, और तीसरा मैं कभी नहीं कर सकता। जो कभी नहीं कर सकते उसको एकदम कैंसिल करके साइड में कर दो। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो नहीं कर पाओगे। ऐसा शुरुआती स्तर पे, हालांकि बाद में नहीं, शुरुआती स्तर पे ऐसा मान करके उठाओ उसको। फिर उसके बाद जैसा कर सकते हो उसको कर लो, किसी के सहयोग से करना है उसको भी कर लो, और उसको करने के बाद फिर प्रयास करो उसके ऊपर जो नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होगा और उस कॉन्फिडेंस के दम पर आप वो काम भी कर लोगे जो आप नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात होगी वो। लेकिन इसमें ये क्राइटेरिया 3 बनाने पड़ेंगे, ये जरूरी है। 3 प्रकार के क्राइटेरिया होने चाहिए। एक, मैं कर सकता हूं, मैं किसी के सहयोग से कर सकता हूं, और मैं नहीं कर सकता। और शुरुआत कहां से करनी है? मैं कर सकता हूं, वो कंप्लीट करो, वो कंप्लीट होना चाहिए। फिर उसके बाद किसी के सहयोग से कर सकते हैं, वो कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद जो नहीं कर सकते उस पर काम कीजिए, निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। नेक्स्ट चीज आती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक पल का महत्व होता है। एक एक पल इंपॉर्टेंट होता है। कैसे होता है वो देखिए। सबसे पहले समय का नियमित अभ्यास करें। जैसे आप तय कर लें कि मुझे शाम को 2 घंटे पढ़ना है, 7 से 8, 8 से 9, ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया। अब वो 2 घंटे का अभ्यास करो। हो सकता है शुरू में आप आधे घंटे पढ़ पाओ, फिर हो सकता है कि 1 घंटा, फिर 2 घंटे, समय लग जाए, चाहे 15 दिन लगे, चाहे 20 दिन, चाहे 1 महीना लग जाए। लेकिन ये तय करके और फिर उसको रेगुलरली उसके पीछे चलना शुरू करो। यानी सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसके लिए एक एक पल की इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए समय का नियमित अभ्यास करें कि जितना समय कहा है उतना पूरा उसमें देना सीखें। जिस काम के लिए तय किया है उस काम में देना शुरू करें। तो ये हमने तय कर लिया इतना काम, और इतने समय में ये काम करूंगा, तो उतना पूरा दे के देखो और उतना दो उसके अंदर, चाहे फिर बाकी कुछ भी करना पड़े। डिसाइड करो, उतना कंप्लीट काम करो। दूसरा, आवश्यकता अनुसार समय को सही ढंग से व्यवस्थित करें, और जो आपकी आवश्यकता है, जितना आप कर सकते हैं, उसको पहले ही सिस्टमेटिकली डिसाइड कर लो। जैसे मैं कहता हूं कि मैं सुबह उठने के बाद से लेकर के और 8 बजे तक बिल्कुल मैं कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करता मतलब कि मेरे पढ़ाई के संबंधित या बाकी चीज़ों के संबंधित, चाहे वो व्यवसाय होगा, चाहे कुछ भी होगा, वहाँ कुछ नहीं करता। वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक काम करता हूँ। 8 बजे तक मैं अपने आप को समय देता हूँ, चाहे वो योग है, चाहे वो ध्यान है, फिर उसके बाद में अपना जो दैनिक कार्यक्रम है, जो भी जितने भी हैं, ठीक है, सारे काम कंप्लीट करने के बाद 8 बजे बाद में अपने बाकी रूटीन में लगता हूँ। और फिर उसके बाद ये तय करता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम मेरा कॉलेज का है, तो मैं इतना टाइम जाऊँगा। उसके आने के बाद मैं जो टाइम दूंगा वो कहाँ दूंगा, कैसे दूंगा, ये मुझे 100% मालूम है, पूरे दिन का मालूम है, और ऐसा ही करना चाहिए। और व्यवस्थित कर लीजिए पूरे को, बिना व्यवस्थित नहीं, कभी भी कुछ भी कर रहे हैं नहीं, 100% आप उसको मैनेज कीजिए और उससे सिस्टमेटिक जचाइए। यही सबसे बड़ी सफलता आपको दिला देगी। अगली बात, ढूंढो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस बात को ढूंढो कि समय खराब कहाँ हो रहा है। इस बात को आप सर्च करो, ढूंढो कि आपका समय खराब कहाँ हो रहा है, कहाँ दिक्कत आई, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि आपका समय जो है वो पूरा पूरा उपयोग नहीं आ रहा। कहीं कब किस समय आप अनावश्यक मोबाइल देख रहे हो, किस समय आप फालतू टाइम पर जो फ्रेंड्स से बात कर रहे हो, या फिर कहीं ऐसे ही खड़े होकर के गप्पे लगाने लग गए। ऐसा नहीं करा मैं कि उन फ्रेंड्स से बात करना बंद कर दो, गप्पे लड़ाना बंद कर दो, सब करो, लेकिन सबका टाइम फिक्स होना चाहिए। हर चीज़ का नियमित रूप से अभ्यास करते हुए सही टाइम तय कर लेना चाहिए, उससे ज़्यादा टाइम खराब ना हो, ये ढूंढना पड़ेगा, और ये ढूंढना भी चाहिए। अगली बात, नेक्स्ट आती है गैजेट्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब भी आप पढ़ाई करो ना, तो गैजेट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, उससे समय बचता है। अब आप कहेंगे सर कैसे? जैसे मान लीजिए आपको किसी ने 10 किताब बताई, ठीक, एक जैसे राजस्थान जीके के लिए 5 किताब बता दी, आप 500 किताब उठा के ले आए, और 500 को कभी इसको पढ़ते और कभी वही लेसन उसमें से पढ़ दिया, और तीसरे दिन उसको पढ़ दिया, और 5 दिन बाद में पूछा कि बताओ भाई क्या पढ़ा, तो आपने कहा कि राजस्थान का भौतिक विभाग पढ़ा। अब इसका मतलब क्या निकला? कोई तुक नहीं इस बात का। इस बात से कोई मतलब नहीं निकलता आप 5 किताबों में समय खराब कर रहे हो, इसका मतलब गैजेट्स में टाइम खराब हो गया। आप अगर मोबाइल में से कभी मोबाइल पे यूट्यूब पे देख रहे हो, कभी किसी कोर्स पे देख रहे हो, कभी किसी फ्रेंड ने जो है PDF भेज दी उसमें टाइम खराब कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। गैजेट्स पे टाइम खराब मत कीजिए, उसको बहुत सही रूप में सिस्टमेटिक रूप से पहले तय कर लीजिए कि मुझे ये कंटेंट यहाँ से पढ़ना है। पढ़ने से पहले आप उस पर थोड़ा रिसर्च कर लो कि मुझे कहाँ बेस्ट लग रहा है, कौन सी ज़्यादा समझ में आ रही है, कहाँ पढ़ना अच्छा रहेगा, वो पहले डिसाइड कर लो। लेकिन जब पढ़ना शुरू कर दिया,
फिर उसके अंदर डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, फिर गैजेट्स पे पूरी तरह से डेडिकेटेड होना बहुत ज़रूरी है और वो डेडिकेशन दिखाना ही चाहिए, ये ज़रूरी है। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो भी गैजेट आपके हैं, चाहे वो मोबाइल के थ्रू आप पढ़ रहे हो, चाहे लैपटॉप से पढ़ रहे हो, चाहे बुक से पढ़ रहे हो, चाहे नोट से पढ़ रहे हो, कहीं से ही पढ़ो, डिसाइड एक बार करो और फिर उसमें ही समय दो पूरा। ऐसा नहीं कभी वही चीज़ उधर उधर चारों तरफ पढ़ रहे हो और पूछा तो क्या मालूम पड़ा कि कुछ कवर नहीं हुआ अभी तक। तो गैजेट्स में टाइम खराब नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ी बात है, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगली बात है कि अपने गोल जो है ना, इन गोल्स को सेट कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। गोल्स को सेट करना हमारे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। हमारे गोल क्या है, हम किन लक्ष्यों की तरफ जा रहे हैं, अगर वो हमने सेट नहीं किए, अगर हम उनको सही तरीके से व्यवस्थित नहीं कर पा रहे तो दिक्कत है। हमें ये नहीं मालूम कि मुझे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, सेकंड ग्रेड की करनी है, थर्ड ग्रेड की करनी है, या मुझे एलडीसी को एग्ज़ाम दे देनी है, नेट का करना है, क्या करना है, जो भी करना है वो गोल सेट होना चाहिए। अब आप ये जरूर कर सकते हो, जैसे मान लीजिए दिसंबर में आप सोच रहे हो कि दिसंबर तक मैं नेट करूं, उसके बाद में अभी तक कोई एग्जाम नहीं तो दिसंबर वाली नेट को कवर कर लेता हूं। उसके बाद आप सोचें कि चलिए मैं अब मुझे ज़्यादा संभावना लग रही है फर्स्ट ग्रेड की, तो मैं फर्स्ट ग्रेड ही उठाऊंगा या उठाऊंगी। ठीक, या आपको लगता है कि मेरे को रीट की तैयारी करनी चाहिए तो रीट की कर रहे हैं। जो भी आपको अच्छा लगे बस उसमें पूरा ध्यान दीजिए। ये हो सकता है कि किसी समय कोई चीज़ पे, फिर उसके बाद में कोई चीज़ पे, एक साथ 2 या 2 से अधिक टारगेट पे आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। एक साथ गड़बड़ होती है, पूरी गड़बड़ होती है। आपने फर्स्ट ग्रेड उठाया तो फर्स्ट ग्रेड पूरा ध्यान रखो, सेकंड ग्रेड उठाया सेकंड ग्रेड पूरा ध्यान रखो, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो यूपीएससी पे ध्यान रखो, आप एसएससी कर रहे हो तो एसएससी पे, जो भी आपका टारगेट है उसी पे आपका फोकस होना चाहिए। मतलब ये कि आप अपने गोल को सेट करके ही काम कीजिए। ठीक, फिर वो गोल अचीव हो, जैसे मान लो उसकी एग्जाम हो गई, उसके बाद दूसरा कर लो, कोई इशू नहीं है। अगर मान लो आपने किसी दूसरे, जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट ग्रेड तैयारी कर रहे हो और उस दौरान आपकी सेकंड ग्रेड की एग्जाम आ गई और आपको लगा कि अब सेकंड ग्रेड तैयारी करनी चाहिए, एग्जाम आ गई, एग्जाम डिक्लेयर हो गई, तो कोई इशू नहीं है, कर लो ना उसकी तैयारी, फर्स्ट ग्रेड साइड में रख दो। लेकिन फिर जब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कर रहे हो तब तक फर्स्ट ग्रेड मत उड़ाना, फिर सेकंड ग्रेड में ही पूरा फोकस रखो। ये क्या होता है, ये सेट गोल होता है, यानी गोल एक बार तय कर लिया उस पर ही काम करना है। अगली चीज आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है रेस्ट टाइम का डिसीजन। ये बहुत जरूरी है। जो भी आप रेस्ट कर रहे हो उस टाइम का डिसीजन कीजिए, बहुत जरूरी चीज होती है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हमारे को एक आदत है कि सुबह जल्दी उठ करके पढ़ना चाहिए और फिर जब हम उठ के पढ़ते हैं तो हमें नींद आने लग जाती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप सुबह जल्दी उठ करके ही पढ़ो, ये कोई कहीं लिखा हुआ नहीं है, और लिखा हुआ तो लिखा रहने दो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो पढ़ाई तो कोई फायदा नहीं है। आप उठ के सो ही रहे हो तो फिर सोए रहो ना आराम से, कहाँ दिक्कत है। उठ करके पढ़ो और पढ़ते पढ़ते नींद आए उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सीधा सीधा काम क्या करना है कि आप कब पढ़ सकते हो ये डिसाइड करो और आप कब रेस्ट कर सकते हो ये डिसाइड करो। जो भी आपकी फिजिकल नेसेसरी है, आपकी हैबिट्स है, उसके अकॉर्डिंग आप एक निर्धारित तय करके समय और उस समय रेस्ट करो और उस जिस समय आपको पढ़ाई करनी है उस समय पढ़ाई करो। नींद आते आते पढ़ना सबसे बड़ी मूर्खता है। मन नहीं लग रहा है फिर पढ़ना सबसे बड़ी मूर्खता है। जब आपको लग रहा है कि मेरे फ्रेंड सारे कहीं फिल्म देख रहे हैं और मुझे फिल्म देखनी चाहिए थी, किताब पढ़ रहे हो, ध्यान किताब में, यार फिल्म चल रही है किताब में नहीं बैठेगा ना, कुछ नहीं मतलब निकलेगा। बंद करके फिल्म में देख के आ जाओ, बेस्ट है। तो टाइम तय करो, रेस्ट कब करना है और पढ़ाई कब करनी है, ये तय करो। कौन सा समय मेरे लिए शारीरिक रूप से मानसिक रूप से बेस्ट बैठ रहा है, उसी समय आपको पढ़ाई करनी चाहिए और करेंगे तभी पार पड़ेगी, अन्यथा पूरा डिस्टर्बेंस आपके जीवन में रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।